क्या बात है शेखर, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, मुझे फोन आया था हमारी फैक्ट्रीज में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह हमारे ऑफिस में। आप जानते हैं इसे? यही वो आदमी है जो हमें बताएगा कि हमारी फैक्ट्रीज में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसके पीछे किसका हाथ था, और बाकी सब जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। क्या हुआ शेखर? मैं इसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये वही आदमी है जो थोड़े दिन पहले हमारे ऑफिस में नजर रखा। ये एक्सीडेंट वाली साइड पे भी था, मैंने इसे पकड़ा भी था, मैं गिरफ्तार था। तो आई एम श्योर ये उन लोगों को भी जानता होगा जिन्होंने ब्रेक फेल करवाए थे। बताओ कौन है वो लोग? साहब मैं गरीब आदमी साहब, मेरी बीवी बच्चे साहब मुझे छोड़ दी थी साहब। अभी तो तुम उनका नाम बताने की बात कर रहे थे। अबे मुझे उगलवाना आता है, सीधी तरह बता दे वरना। रुको शेखर, देखो तुम हमें सब कुछ सच सच बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। अबे बोल। मैं बता दूं सर, सब कुछ बता दूंगा सर। सर मैं लालच में आ गया था सर थोड़ा। मैं जो कुछ कहा पैसे के लिया सर। समर साहब ने जो कुछ कहा सर मैंने वही किया। गाड़ी के ब्रेक फेल से लेके फैक्ट्री में ब्लास्ट करने के लिए समर साहब ने बोला था सर, तब मैंने किया था साहब। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी कुछ और कह रहे थे और अभी कुछ। किसने पैसा दिया तुम्हें ऐसा कहने के लिए? बोलो। सर मुझे बचा लो सर। सर आप ही मुझे बचा सकते हैं सर। मुझसे माने गलती हो गई, मुझे आपका नाम नहीं लेना चाहिए सर। लेकिन सर अब मैं इसमें आपका साथ नहीं दे सकता सर। नहीं सर, माफ करना सर। What nonsense! शेखर, आई एम श्योर ये सब साजिश है। अभी तुम्हारे आने से पहले ये कह रहा था कि मैं उन लोगों के नाम बताता हूं जो इन सब के पीछे है, और अब ये कह रहा है कि पुलिस के हवाले करो इसे, पुलिस के हवाले कर दो। चुप! सिक्योरिटी। शेखर, शेखर भी पुलिस के हवाले करो इसे। शेखर साहब, शेखर साहब, शेखर, शेखर मेरी बात सुनो। शेखर, शेखर, मैनेजर, ये पैसे उस बेचारे के घर पे पहुंचा दो। शेखर, शेखर, शेखर मेरी बात तो सुनो। शेखर, शेखर ये किसी की चाल है, कोई साजिश रच रहा है मेरे खिलाफ। भाई अगर आपका फोन आया था तो आपको मुझे बताना चाहिए था ना, आपने मुझे बताया क्यों? शेखर मुझे लगा कि इस पूरे मामले को मैं अकेला ही हैंडल कर लूंगा। शेखर, तू उस आदमी की बात पर भरोसा कर रहा है? झूठ बोल रहा है वो। इस बारे में हम घर जाके बात करेंगे। शेखर तू, शेखर मेरी बात तो सुन। शेखर, शेखर तुम, शेखर ये, शेखर, शेखर। वाह बेटा, तुमने राम लक्ष्मण की जोड़ी को तोड़ने का इंतजाम कर ही दिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन मॉम, शेखर को शायद अब तक यकीन नहीं है। शेखर के मन में समर के खिलाफ शक पैदा कर ही दिया है, और शक का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। वो कहावत है ना, अगर एक झूठ को 100 बार कहा जाए तो वो सच लगने लगता है। उसी तरह समर के खिलाफ सबूत आते रहेंगे और उन्हें यकीन हो जाएगा कि समर इज द मेन कल्प्रिट। और जब शेखर को यकीन हो जाएगा कि जो कुछ भी पांडे परिवार और पांडे फैक्ट्रीज में हुआ है उसका जिम्मेदार समर है, तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। और इसी तरह एक एक करके पांडेज बिखरने लगेंगे, तबाह हो जाएंगे। शेखर, शेखर आखिर बात क्या है? भाई मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, आउट ऑफ ऑल द पीपल उसने आप ही का नाम क्यों लिया? उसने ये क्यों कहा कि मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल करने के पीछे आपका हाथ था? फैक्ट्री में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उसके पीछे आपका हाथ, और ये सब उसने आपके सामने कहा ना? और तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया?
तुमने अपने भाई की बात सुननी भी जरूरी नहीं समझी। एक गुंडे की बात पर भरोसा कर लिया तुमने। भाई जब मैं ऑफिस पहुंचा तो आप उस गुंडे को पैसे दे रहे थे नहीं दे रहे थे? अब दे रहे थे ना, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। ये तो गलत नहीं है। हाँ, मैं उसे पैसे दे रहा था क्योंकि वो मुझे कल्प्रेट का नाम बताने वाला था, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या बात है, क्यों बहस कर रहे हो तुम दोनों? और जो पुलिस ने आपके बारे में कहा, क्या वो भी गलत है? पुलिस ने? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुम दोनों से, आखिर बात क्या है? बाबा, भाई और मैं ऑफिस से आ रहे हैं। मुझे फोन आया था कि हमारी फैक्ट्रीज में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह हमारे ऑफिस में। और जब मैं वजह जानने के लिए ऑफिस गया तो मैं देखता हूँ कि भाई उस गुंडे को पैसे दे रहा है जिसने मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल कराई थी। उस गुंडे ने ये भी कहा, हमारे घर में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, हमारी फैक्ट्रीज में जो भी ब्लास्ट हुए हैं, उसके पीछे प्लानिंग है भाई की। और ये सब उसने भाई के सामने ही कहा था। Am I wrong? बस, ये जरूरी नहीं कि हर बात हर जगह की जाए। शेखर, तुम अपने कमरे में जाओ। शेखर, समर, तुम मेरे कमरे में आओ। मुझे भी तुमसे जरूरी बात करनी है। मम्मी, 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 ऐसे उठेंगे नहीं। कौन? मैं हूँ, पहचानते नहीं हो क्या मुझे? क्या हरकत है डब्बो? मम्मी सुनो, जरा चल के देखो ना क्या हो रहा है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। क्यों? मैं क्या देखूं? मुझे क्या तूने जासूस समझ रखा है? मम्मी बात को समझा करो। मुझे लग रहा है समर पे कोई मुसीबत आने वाली है। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है तुझे? बाबा ने उनको अपने कमरे में बुलाया, बहुत गुस्से में लग रहे थे वो। चल के सब ठीक कर दो ना प्लीज। चल देखती हूँ क्या हो रहा है तेरे घर में। हर दिन एक नई मुसीबत इस घर में। क्या बात है बाबा, आप काफी परेशान लग रहे हैं। और ये शेखर पुलिस के बारे में क्या कह रहा था? आज इंस्पेक्टर यहाँ आया, कुछ सबूत देकर गया है जिससे ये पता लगता है कि हमारी फैक्ट्रीज में हुए ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है। किसका हाथ है? ये तुम्हारा ही टिकट है ना अहमदाबाद जाने का? जी, लेकिन ये ब्लास्ट के ठीक एक रोज पहले तुम वहां गए जी बिना बताए। बाबा, उस वक्त हमारा पूरा परिवार जिस परेशानी के दौर से गुजर रहा था, मैंने अपने रूटीन विजिट के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। और बाबा, आप तो जानते कि मैं कितनी बार मुंबई अहमदाबाद आता जाता रहता हूँ। आज से पहले तो तुम बिना बताए कभी नहीं गए। बाबा, आप कहना क्या चाहते हैं? बाबा, समर भैया कह रहे हैं ना कि वो बताना भूल गए। और इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? समर साहब, काम हो गया। कल आपकी फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। बाबा, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। बाबा, ये सच नहीं है। बाबा, मैं ये सब क्यों करूंगा? बाबा, बाबा, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? नहीं बेटा, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। ये जानना चाहता हूं क्या ये सब तुमने इसलिए किया कि इंश्योरेंस की मोटी रकम हासिल की जा सके? मैं जानता हूं कि सब तुमने अपने लिए नहीं किया है, घर के हालात देखकर किया है, क्योंकि इस वक्त हमारे बुरे दिन चल रहे हैं। लेकिन बेटा, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है
कि मार्केट में हमारी रेपुटेशन पर क्या असर पड़ेगा? बाबा, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं किस बात का जवाब दूं? बाबा, समर भैया ठीक कह रहे हैं। जब हम ये बात जानते हैं कि कोई हमें बदनाम कर रहा है और हम इस बात से कन्विंस हैं, फिर समर भैया पर शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। बाबा, बाबा जरा सोचिए, वो कौन औरत है जो हमें बार बार फोन किया करती है? वो कौन है जो हमें धमकी पर एक खत भेजा करता है? नेत्रा की किडनैपिंग अब भी एक मिस्ट्री है। शेखर को किसने ट्रैप किया था? यहाँ तक कि डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट भी बदलवा दिए थे। नेत्रा को अदालत में मरा हुआ साबित किया था, जबकि नेत्रा जिंदा है। बाबा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी ने इस बार भी बहुत बड़ी साजिश की है, लेकिन शिकार मैं या शेखर नहीं बल्कि समर भैया है। और बाबा, मुझे पूरा यकीन है समर भैया इन सब बातों में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते। बाबा, मैं नहीं जानती कि ये सब क्या है, लेकिन जिया जो कह रही है वही सच है। आखिर कौन है इन सब के पीछे? हमारी शतरंज की बिसात पर गिरने वाला ये पहला सिपाही है, और अब वक्त आ गया है आखिरी वार का। मॉम, आपको नहीं लगता कि हम कुछ जल्दी कर रहे हैं? नहीं बेटा, वार करने का मतलब तभी बनता है जब वक्त हमारे फेवर में हो। अभी लोहा गर्म है। अगर हम अभी वार नहीं करते तो न जाने ये वक्त हमारे हाथ में फिर से कब आए। तुम सोच ही सकते हो उस घर में क्या हंगामा मचा होगा। लेकिन मॉम, समर की इमेज बहुत अच्छी है। आई डोंट थिंक किसी को यकीन होगा कि वो ये सब कुछ कर सकता है। शेखर की इमेज भी तो अच्छी थी। क्या हुआ, कोई उसे बदनामी से रोक पाया क्या? नहीं ना। अभी पांडे पूरी तरह टूटे हुए हैं। सही वक्त यही है उनकी कमर हमेशा के लिए तोड़ दी जाए। ऐसा झटका लगेगा उस ज्ञान पांडे को कि उसके खुद के जिंदा होने पर भी विश्वास नहीं होगा। एनीवेज, उस लड़की का क्या हुआ? वो अच्छे एक्ट्रेस है ना? तुमने अच्छे से उसे समर की फोटोग्राफ्स दिखा दी ना? Don't worry about it, Mom. She's a theater artist. She'll be too good. She'll do her job very well. वैसे भी उसके शो का पर्दा तो अब तक उठ ही चुका हो। जी कहिए, आप और इतनी रात को? ज्ञान जी को बुलाओ इमीडिएटली, बहुत जरूरी बात करनी है। जी। बाबा, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मुझे थोड़ा वक्त दीजिए ताकि मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकूं। बाबा, आपको समर के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि समर ने हमारी फैमिली, हमारे बिजनेस के लिए दिन रात एक कर दिया। अपनी परवाह नहीं की, कभी मेरी भी परवाह नहीं की। वो कैसे अपनी फैमिली का बुरा सोच सकते हैं बाबा? समर पर शक करना तो अपने आप पर शक करने जैसी बात है भाई साहब। बाबूजी, इंस्पेक्टर साहब आए हैं। कहते हैं आपसे मिलना है, बहुत जरूरी काम है। इतनी रात को? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, इतनी रात के? सब ठीक तो है ना? अगर सब ठीक होता तो हमें आपको तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आपके साथ साथ पुलिस भी फिक्रमंद है। हमने 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिससे इस मामले की तस्वीर साफ हो सके। लड़की कौन है? आपने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि कोई औरत आपको टेलीफोन पर धमकियां दिया करती है। जी हाँ, यही है वो। बताओ, कौन है वो जो तुमसे टेलीफोन करवाया करता था? क्या वो इस समय यहां पर मौजूद है?
बताओ। ये साहब, ये साहब। मैं? हाँ सर। मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं हूं। सर आप मुझे भूल गए? याद कीजिए, आपने मुझे अच्छी सी फिल्म में मेन रोल देने का वादा किया था। इन्होंने मुझे फोन पर एक्टिंग का ट्रायल देने के लिए कहा और कहा कि यही तुम्हारा ऑडिशन होगा। मुझे क्या पता साहब कि ऑडिशन के बहाने मुझसे धमकियां दिलवाई जा रही हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब मैं तो छोटी सी एक्ट्रेस हूँ। जो डायलॉग मुझे दिए गए वही मैंने बोल दिए। बाबा ये लड़की झूठ बोल रही है। तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात को साबित करने के लिए? मैम, मुझे क्या पता कि ये मामला इतना सीरियस हो जाएगा, लेकिन हाँ कुछ डायलॉग अभी भी मेरे पास है। ये देखिए, ये पहला डायलॉग, ज्ञान पांडे बचा सकते हो तो बचा लो अपने बेटे को। हेलो मिस्टर ज्ञान पांडे, यस, सिर्फ आज का ही दिन है तुम्हारे पास। कौन बोल रहा है? मैं आपकी बात समझा नहीं। मैं शेखर के केस की बात कर रही हूँ। बचा सकते हो तो बचा लो अपने बेटे को। और ये दूसरा, ये कफन तुम्हारे बेटे के लिए है। तोहफा पसंद आया ज्ञान पांडे? तुम्हारे बेटे के लिए कफन? सर अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। आप इनसे कह दीजिए ना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर, मेरी कोई गलती नहीं है। व्हाट नॉनसेंस! आप खामखा मेरे गले पड़ रही हैं? इंस्पेक्टर, ये झूठ कह रही है। कहां से पकड़ के लाए आप इसे? आपके ही एक राइट हैंड ने हमें इस लड़की तक पहुंचने में मदद की है। और वो हैं आपकी कंपनी के मैनेजर। लेके आओ। ये क्या बकवास है? आई एम सॉरी सर, मैं एक फैमिली मैन हूं। मैं कबूल करता हूं कि पिछले दिनों जो हादसे हुए उसका मास्टरमाइंड समर साहब, और मैंने जो कुछ भी किया समर साहब के कहने पर ही किया।